संभल सीओ अनुज चौधरी के होली और जुमे की नमाज पर आए वक्तव्य के बाद विपक्ष और फिर सत्ता पक्ष की ओर से बयानों की झड़ी लगा दी गई। कभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कभी उनकी पार्टी के दूसरे सांसद, विधायक, नेता, तो कभी कांग्रेस, तो कभी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सीओ अनुज चौधरी के बयान पर आपत्ति जताते हुए उनके साथ साथ योगी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया तो सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं ने भी अनुज चौधरी के पक्ष में उतरकर अपनी बातें कहनी शुरू कर दी। लेकिन जो होली प्रेम और सौहार्द का त्योहार है, उसे नफरती त्योहार में बदलने की एक साजिश यूपी के संभल ही नहीं बल्कि कई और जगहों पर भी की जा रही है। लेकिन इसी बीच होली से होने वाली बयानबाजी में हो गई है कुछ और नए बवालों की एंट्री। आखिर कैसे होली पर बड़ी साजिश का पुलिस ने किया है पर्दाफाश, और साथ ही क्या है होली पर होने वाली सियासी बहस और सियासी हंगामे की पूरी वारदात और पूरा माजरा क्या है, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। होली के दिन पढ़ने वाली जुम्मे की नमाज को लेकर संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर मचा सियासी बवाल तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर तमाम बयानबाजियां भी सामने आई हैं। लेकिन आज दो ऐसे बयान सामने आए जिसके बाद यूपी की सियासत में एक नया भूचाल सा आ गया है। जिन दो बयानों की हम बात कर रहे हैं उनमें से एक बयान है यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह का और दूसरा बयान है बीजेपी विधायक केतकी सिंह का। ये दोनों ने ही कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से विपक्षी खेमे में पूरी तरीके से हलचल मच गई है और मौलाना गैंग में भी खलबली मची हुई है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी सरकार में श्रम एवं सेवा योजन विभाग के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह की, जिनके होली पर आए बयान से जबरदस्त हंगामा छिड़ गया है। दरअसल रघुराज सिंह ने होली और संभल सीओ अनुज चौधरी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मीडिया से कहा, होली में जिसको रंग से बचना है वो तिरपाल का हिजाब पहने, जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं। पुरुष भी वैसे ही तिरपाल पहने ताकि रंग से उनकी टोपी और शरीर बचा रहे। अगर ये नहीं कर सकते तो घर पर ही रहें। होली में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के लिए 3 जगहें हैं, जेल जाएं, प्रदेश छोड़ दें या फिर यमराज के पास अपना नाम लिखवा लें। दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह के इसी बयान को लेकर विपक्ष ने उन पर जमकर हमला बोला और समाजवादी पार्टी ने यह तक कह दिया कि होली के मौके पर लड़कियों से छेड़छाड़ होगी और अगर लड़कियां छेड़ी जाएंगी तो जिम्मेदारी रघुराज सिंह की होगी। जी हां, ये बोल हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई के। दरअसल अमीक जामेई ने रघुराज सिंह के बयान पर पूछे गए सवाल को लेकर मीडिया से हुई बातचीत में कहा, भाजपा के मंत्री रघुराज सिंह ने होली को लेकर बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है। वो लोगों को ये कहकर प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई रंग तो लगेगा ही, नहीं तो तिरपाल पहन लीजिए। इससे होगा क्या होली के दिन? अलीगढ़ में आप देखिएगा कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होगी, जबरन लोग रंग लगाएंगे। तो अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो रघुराज सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जब लोग जबरन रंग लगाएंगे तो वो रंग सिर्फ मुसलमानों को नहीं लगाएंगे, तो महिलाएं भी छेड़ी जाएंगी और हमारी बहन के समान भाभियां भी छेड़ी जाएंगी। ये गलत बात है। यानी रघुराज सिंह के जिस बयान को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई आड़े हाथों ले रहे हैं, तो वहीं वो सियासी तौर पर उसे पलटवार करते हुए पूरी तरीके से उस पर हमला बोल रहे हैं। मगर उसके बाद जो वो महिलाओं और लड़कियों के साथ होली के दिन होने वाली छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि आखिर होली पर आगे क्या होने की साजिश पहले से ही रची जा रही है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि अलीगढ़ में कुछ ऐसी घटना होली के दिन कारित होने वाली है जिसकी वजह से बड़ा बवाल फिर से मचने वाला है और संभल से ध्यान हटाने की साजिश करके सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को राहत दिलाने की एक नई साजिश रची जा रही है। खैर, अब इस क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो आगे के बयान की बात करते हैं और अगला बयान है केतकी सिंह का, जिसे भाजपा विधायक केतकी सिंह ने जब दिया तो उसके बाद पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। दरअसल कल यानी सोमवार को बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने बलिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बलिया के मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के लिए अलग से वार्ड बनाए जाने की
मांग करते हुए मीडिया को अपना बयान दिया। अपने उस बयान में केतकी सिंह ने कहा था, जब उन्हें हमारे त्योहारों से दिक्कत है तो हमारे साथ इलाज कराने से भी उन्हें दिक्कत होगी। बलिया में जो अस्पताल बन रहा है उसमें दिवाली पर ही एक अलग वार्ड बना देना चाहिए था। मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाया जाए। मुसलमानों को होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा में दिक्कत होती है। हो सकता है कि हमारे साथ इलाज करवाने में भी उनको दिक्कत होगी। योगी जी को एक कमरा और बना देना चाहिए ताकि मुसलमान वहां दूसरी विंग में जाकर अपना इलाज करवाएं। मेडिकल कॉलेज में अलग से विंग होगा मुसलमानों के लिए, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। पता नहीं कौन हमारे खाने में थूक दे। केतकी सिंह के इस बयान को लेकर मची सियासी हलचल के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान सामने आया है। शहाबुद्दीन रजवी ने केतकी सिंह के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उनके दिमाग में नफरत भरी हुई है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने केतकी सिंह के बयान को लेकर कहा, केतकी सिंह का बयान बेहद निंदनीय है। इस देश में चंद दिनों से लोगों को नफरत भरे बयान देने की आदत पड़ गई है। केतकी सिंह का ये बयान उनकी नासमझी, नादानी और अज्ञानता को दिखाता है। अस्पताल को हिंदू मुस्लिम में बांटा जाएगा तो फिर बेसिक शिक्षा के स्कूल, माध्यमिक शिक्षा के कॉलेज और उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों में भी अलग अलग बंटवारा करना पड़ेगा। यह सिलसिला इतना लंबा होगा जो संभलने वाला नहीं। बहुत सारे मुस्लिम और ईसाई देश हैं जहां पर कोई भेदभाव नहीं होता। भारत में भी किसी को इस तरह की भेदभाव फैलाने की अनुमति नहीं है। विधायक की बातों से जाहिर होता है कि उनके दिलो दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ बहुत नफरत भरी हुई है, जबकि वो सबकी विधायक हैं, किसी एक संप्रदाय की नहीं। उनको सद्भाव और भाईचारे की बात करनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि ये वही मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं जिन्होंने महाकुंभ के आयोजन के दौरान उससे पूर्व ये बात कही थी कि आयोजन से जुड़ी जो 54 बीघा की जमीन है वो असल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसके बाद योगी सरकार की ओर से ताबड़तोड़ एक्शन वक्फ बोर्ड की जमीन के खिलाफ शुरू हुआ था। एक और जहां होली का त्योहार है तो उसी दिन जुमे की नमाज और होली के त्योहार को लेकर लगातार बयानों पर बयान की झड़ियां लगाई जा रही हैं। लेकिन इसी बीच बरेली से भी एक मामला सामने आया है जहां नफरती हिंसा फैलाने के लिए, होली को बदनाम करने के लिए उपद्रवियों की बड़ी तैयारी थी, जिसको पुलिस ने फिलहाल के लिए नाकाम कर दिया है। और यहां 1-2 या 150 नहीं बल्कि पूरे 26,000 के आसपास उपद्रवियों पर पुलिस ने तगड़ा एक्शन किया है। क्या है पूरा माजरा, अब जरा उसे भी जान लीजिए। बरेली में कट्टरपंथी उपद्रवियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। होली और जुमे की नमाज एक ही दिन है और एक ही दिन पढ़ने के कारण जिले में यानी बरेली में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में अब तक 26,000 लोगों को मुचलके में पाबंद किया जा चुका है। ये वो लोग हैं जो पहले से ही किसी विवाद में शामिल रहे हैं या फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लग सकते हैं। ऐसे संदेह की वजह से इनके ऊपर ये काम यानी कानूनी रूप से शिकंजा कसा गया है। यदि किसी ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो पुलिस उनसे मुचलके की रकम की वसूली करेगी और सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। त्योहारों को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में संभावित उपद्रवियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 1 जनवरी से अब तक कुल 25,987 लोगों को मुचलका पाबंद किया गया है। इनमें से हर व्यक्ति को 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के मुचलके में पाबंद किया गया है। यदि कोई त्योहारों के दौरान उपद्रव करता है, किसी प्रकार की हिंसा फैलाता है, तो उससे यह रकम वसूली जाएगी और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य का कहना है कि होली, अलविदा, जुमे की नमाज, रामनवमी सहित सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अब तक 26,000 लोगों को मुचलका पाबंद किया गया है और ये प्रक्रिया आगे भी जारी है। पुलिस उपद्रवियों से सख्ती से निपटेगी। वहीं डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी अनुराग आर्य ने भोजीपुरा थाना क्षेत्र के संवेदनशील गांवों का दौरा भी किया है और दोनों समुदायों के साथ बैठक कर शांति व्यवस्था को कायम करने का प्रयास किया है।
उन्होंने लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की और स्पष्ट किया कि यदि किसी ने कानून अपने हाथ में लिया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो होली का त्योहार प्रेम, सौहार्द और एकता का प्रतीक है, मगर उसी त्योहार को पूरी तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। संभल सीओ अनुज चौधरी के होली और रमजान के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आए बयान को जबरन तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को पुष्ट करने के लिए तमाम विपक्षी दल के नेता अपनी बयानबाजियां किए जा रहे हैं और कटाक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं और इसी कटाक्ष के क्रम में अनर्गल बातें भी बोल रहे हैं। और इसी बीच सपा प्रवक्ता अमीक जामेई का सामने आया बयान कहीं होली में अलीगढ़ में होने वाली किसी घटना की बड़ी चेतावनी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि होली के दिन कोई बड़ा बवाल अलीगढ़ में होने वाला है। निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहकर काम करना होगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई हिंसक घटना न घट सके। वहीं सपा प्रवक्ता अमीक जामेई जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और उनका जो बयान सामने आया है उससे जाहिर होता है कि कहीं और एक सवाल भी खड़ा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि होली में अलीगढ़ में कुछ ऐसी घटना घटने वाली है जिसकी लोगों ने कल्पना भी न की हो। कहीं ये उस घटना के लिए चेतावनी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि होली के दिन कोई बड़ा बवाल अलीगढ़ में होने वाला है। निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहकर इसकी जांच करनी चाहिए। होली और जुमे की नमाज को लेकर होती सियासत और अब सपा प्रवक्ता अमीक जामेई के आए बयान पर या चेतावनी पर आप सभी का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।